हेलो, नमस्कार, केम छो और क्या हाल है। मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज शाम की हिंदी न्यूज़ बुलेटिन। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। टॉप सोशल मीडिया रेडिट ने आईपीओ की घोषणा की। क्रिप्टो थीम वाले हेज फंड्स ने बिटकॉइन को पीछे छोड़ दिया। डॉयचे बॉर्से ने क्रिप्टो फाइनेंस एजी में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किए। डिजिटल एसेट्स के क्रेज के बीच ग्लोबल एनएफटी मार्केट पहुंचा $22 बिलियन। बीजिंग कोर्ट ने बिटकॉइन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट प्ली में मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को रिजेक्ट कर दिया। फेमस ह्यूमनॉइड एआई रोबोट ने इंस्पायर किया एनएफटी कलेक्शन। क्रिप्टो स्कैम रेवेन्यू 2021 में 81% बढ़ा। घोटाले का आंकड़ा $7.7 बिलियन तक पहुंचा। टेथर ने यूएसडीटी को ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाने के लिए म्यांमार के विद्रोही समूह एनयूजी की सराहना की। अमेज़न के सलाहकार क्रिप्टो पेमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। टोकन लॉन्च हो सकता है। अब खबरें कुछ विस्तार से। सोशल न्यूज एग्रीगेटर रेडिट ने आज अनाउंस किया है कि उसने अपने कॉमन स्टॉक की प्रपोज्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट का ड्राफ्ट कॉन्फिडेंशियली सबमिट कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने इस साल की मीम स्टॉक फ्रेंजी को बढ़ावा दिया था। यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने पर रेडिट का एम $15 बिलियन के इवैल्यूएशन को अचीव करना है। रेडिट अपने यूजर्स के कर्मा पॉइंट्स को ERC-20 टोकन में कन्वर्ट करने का प्लान बना रहा है। मैनेजमेंट का लक्ष्य 500 मिलियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को अट्रैक्ट करना है। रेडिट नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFTs और डिजिटल गुड्स के लिए नया प्लेटफॉर्म बनना चाहता है, इसलिए कंपनी नए लोगों को हायर करना चाहती है। लास्ट मंथ बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई प्राइसेस में गिरावट आने के बाद डाइवर्स क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो ऑफर करने वाले हेज फंड ने बिटकॉइन को पीछे छोड़ दिया है। यूरेका हेज क्रिप्टो करेंसी हेज फंड को इंडेक्स के अनुसार नवंबर में जहां बिटकॉइन में 6.5% की गिरावट आई, वहीं क्रिप्टो हेज फंड में सिर्फ 2% की गिरावट देखी गई है। इस आउट परफॉर्मेंस से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स अब इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन से बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। स्पेशली अर्ली नवंबर में तेज रैली के बाद ऑल्ट कॉइन्स की प्राइस $69,000 तक पहुंच गई थी। बिटकॉइंस में रफली 100% गेन की तुलना में ईथर 526% ऊपर था। इससे पता चलता है कि ऑल्टरनेटिव कॉइन्स में बिटकॉइन से ज्यादा बढ़त मिल सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मन एक्सचेंज ऑपरेटर डॉयचे बॉर्से ग्रुप ने गुरुवार को कहा है कि उसने स्विस फिनटेक फर्म क्रिप्टो फाइनेंस एजी में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। इस डील को जून में साइन किया गया था। इस डील से डॉयचे बॉर्से अब डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा और कस्टडी जैसे पोस्ट ट्रेड सर्विसेज भी ऑफर करेगा। क्रिप्टो फाइनेंस एजी इंस्टीट्यूशनल और प्रोफेशनल क्लाइंट्स के लिए ओवर 200 डिजिटल एसेट्स में क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टोरेज और इन्वेस्टमेंट टूल्स ऑफर करता है। नॉन फंजिबल टोकन्स का ग्लोबल मार्केट इस साल $22 बिलियन पर पहुंच गया है, क्योंकि बोर्ड एप यॉट क्लब और मैट्रिक्स अवतार जैसे डिजिटल कलेक्शंस के क्रेज ने डिजिटल इमेजेस को मेजर इन्वेस्टमेंट एसेट्स में बदल दिया है। 2021 में NFT की ट्रेडिंग $22 बिलियन तक पहुंच गई है, लेकिन 100 NFT के बेस मार्केट कैप यानी कि उनकी कलेक्टिव वैल्यू का मेजर $16.7 बिलियन था। मेन स्ट्रीम बिजनेसेस के एंटर होने से NFT में ये उछाल देखा गया है। इस साल की मोस्ट वैल्यूएबल NFT सेल द फर्स्ट 5000 डेज थी, जो बीपल का एक डिजिटल कोलैज था जिसका नाम अमेरिकन डिजिटल आर्टिस्ट माइक विंकलमैन द्वारा यूज किया गया था। इस NFT को $69.3 मिलियन में ऑक्शन किया गया था। बीपल का एक और NFT ह्यूमन 1 को $29 मिलियन में बेचा गया था।
मल्टी मिलियन डॉलर NFTs में बोर्ड एप यॉट क्लब शामिल है, जो 10,000 NFTs का कलेक्शन है, जिसे $26.2 मिलियन में बेचा गया था। NFT एक यूनिक डिजिटल आइटम की ओनरशिप बिस्टॉ करती है, हालांकि इसे इजीली कॉपी किया जा सकता है। ओनरशिप को डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ब्लॉकचेन कंपनी के अगेंस्ट बिटकॉइन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट प्ली में मॉनेटरी कंपनसेशन को रिजेक्ट कर दिया है। चाओयांग डिस्ट्रिक्ट पीपल्स कोर्ट ने बुधवार को प्लेंटिफ और ब्लॉकचेन फर्म के बीच के बिटकॉइन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कर दिया है। प्लेंटिफ ने ब्लॉकचेन फर्म को माइनिंग मशीन्स डिप्लॉय करने के लिए 10 मिलियन युआन यानी कि $1.6 मिलियन पे किए थे, जिससे प्लेंटिफ को भारी नुकसान हुआ है। बीजिंग कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 18.5 बिटकॉइन अर्न किए हैं। अपने नुकसान के कंपनसेशन के लिए कंपनी ने एडिशनल 217.17 बिटकॉइन की मांग की है। कोर्ट ने प्ली को रिजेक्ट करते हुए नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन की सिचुआन ब्रांच को प्रोविंस में हो रही इलीगल माइनिंग को इन्वेस्टिगेट करने का निर्देश दिया है। इस केस से चाइना की जुडिशियल सिस्टम ने ये क्लियर मैसेज दिया है कि वो क्रिप्टो रिलेटेड केसेस को ना रिकॉग्नाइज करेंगे और ना ही प्रोटेक्ट करेंगे। ब्लॉकचेन डेटा फर्म चेन एनालिसिस के अनुसार पिछले साल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम में रग पुल सहित धोखाधड़ी से क्रिप्टो स्कैमर्स की कमाई 2021 में 7.7 बिलियन तक पहुंच गई है। चेन एनालिसिस की 2022 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के अनुसार कंपेयर टू लास्ट ईयर 2021 में क्रिप्टो स्कैम्स की रेवेन्यू 81% बढ़ गई है, जिसमें 37% ऑफ ऑल क्रिप्टो स्कैम रेवेन्यू रग पुल्स की वजह से ये हुआ है। रग पुल्स में बेसिकली डेवलपर्स एक सीमिंगली लेजिटिमेट क्रिप्टो रिपोर्ट बनाते हैं और फिर इन्वेस्टर्स के पैसे को लेकर भाग जाते हैं। टेथर ने लोकल यूज के लिए USDT को एज ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट करने के लिए म्यांमार की पैरेलल गवर्नमेंट द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक की सराहना की है। टेथर का कहना है कि NUG का ये कदम US डॉलर की स्ट्रेंथ और दुनिया भर के नागरिकों को सेफ हेवन प्रोवाइड करने की एबिलिटी को दर्शाता है। NUG करंट मिलिट्री रेजिम को ओवरथ्रो करने और अपने जेल लीडर को रिहा करवाने के लिए फंड रेज कर रही है। NUG के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि USDT बेटर इनर ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग के लिए रास्ता बनाएगी। NUG अपनी तरह की वर्ल्ड की पहली गवर्नमेंट होगी जिसने स्टेबल करेंसी को अडॉप्ट किया है। NUG गवर्नमेंट को यूरोपियन यूनियन और फ्रेंच स्टेट द्वारा मान्यता प्राप्त है। एडवाइजरी बुटीक लायन ट्री के CEO जल्दी ही क्रिप्टो वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं और उनकी फर्म अपना खुद का टोकन भी लॉन्च कर सकती है। लायन ट्री के CEO आर्या बोरकॉफ ने ईयर एंड लेटर में क्रिएटर इकोनॉमी नॉन फंजिबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि DeFi और मेटावर्स जैसे बर्डिंग ट्रेंड्स के बारे में लिखा है। उन्होंने इंडिकेट किया है कि ये फर्म अपनी सर्विसेज के लिए क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है और ये भी कहा है कि कंपनी लायन ट्री टोकन ऑफ ट्रस्ट भी लॉन्च कर सकती है। लायन ट्री ने जुलाई में अमेज़न को $4.45 बिलियन में MGM स्टूडियोज एक्वायर करने में मदद की थी। पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप स्नैप INC की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के पीछे भी लायन ट्री का ही हाथ था। वार्नर मीडिया और डिस्कवरी INC का मर्जर भी लायन ट्री ने ही ओवरसी किया था। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, आवजो और फिर मिलते हैं। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।